हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल एआर एक्टिव स्टडी। आज हम करेंगे क्लास 9 की साइंस बुक का चैप्टर 1 मैटर इन सराउंडिंग। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 देख चुके हैं। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि मैटर्स क्या होते हैं, मैटर्स को हम कितनी फॉर्म में बांट रखा है हमारे मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने, हमारे एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स ने। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो मैटर है पंच तत्व होते हैं, मतलब एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इसके अंदर हमने फिर हमारा 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में पढ़ा था। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर्स हैं वो बने हुए हैं पार्टिकल्स से। उसके अंदर हमारे 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल थे। वन ग्रुप कह रहा था कि जो मैटर है वो हमारा पार्टिकुलेट है, और दूसरा ग्रुप कह रहा था हमारा कंटिन्यूस है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्टिविटी करी थी। उस एक्टिविटी में हमने जाना था मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हमने एक कंटेनर में वाटर लेके उसके अंदर हमने साल्ट डिसॉल्व कर दिया था। तो जो वाटर का लेवल है वो हमारा बढ़ा नहीं था, क्योंकि जो साल्ट है वो हमारा एक मैटर है, और जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है। क्योंकि अगर जो साल्ट है, अगर जो मैटर है, अगर वो ब्लॉक ऑफ वुड होता और अगर उसे पानी के अंदर डालते तो जो पानी का वो है लेवल वो थोड़ा ऊपर हो जाता, पर जो साल्ट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स में जाके डिसॉल्व हो गए। तो ये हमें प्रूव करता है फिजिक्स मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो आज हम पार्ट 2 में करेंगे 1.1.2 हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमने यहाँ पे ये तो जान लिया कि जो मैटर है पार्टिकल से बनता है, पर जो ये पार्टिकल्स है कितने स्मॉल हो सकते हैं, ये चीज़ हम जानेंगे हमारी एक एक्टिविटी 1.2 में। यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, पहले हम इसको करेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। तो हमें यहाँ पे एक्टिविटी 1.1 में दे रखा है टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व दैम इन 100 ml ऑफ वाटर। हमें यहाँ पे 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, उन्हें 100 ml वाटर में मिक्स कर देना है। पोटेशियम परमैंगनेट थोड़ा पिंक सा कलर का होता है, तो आप उसे 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। उसके बाद टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। तो इसके अंदर एक्टिविटी में हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे जैसे कि 5 कंटेनर लेना है। उसके बाद एक में तो आपने डाल दिया 100 ml ऑफ वाटर, और जो हमारे 4 बचे उनके अंदर में डालना है 90 ml ऑफ वाटर। जो हमारा 100 ml ऑफ वाटर है उसके अंदर ने 2-3 पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिए, फिर उसके अंदर तो 100 ml हो गया। उसके बाद आपको जो सेकंड कंटेनर है 100 ml वाटर में से 10 ml वाटर निकाल के उस 90 ml वाले में डाल देना है, तो वो 100 ml हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको 5 कंटेनर में लगातार करना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा जो कलर है वो लाइट होता जा रहा है। देखो जैसे यहाँ पे 100 ml था, ये हमारा डार्क कलर है, ये उससे लाइट हो गया, ये उससे लाइट, और ये थोड़ा और लाइट हो गया। तो इस वाली एक्टिविटी से हमें बेसिकली क्या पता चलता है कि जो आपका एक स्मॉल पार्टिकल होता है या फिर एक पोटेशियम परमैंगनेट होता है, वो अपने आप को डिवाइड करता रहता है। वो अपने आप को मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकता है। देखो आप देख रहे हो 100 ml का यहाँ वाटर था, फिर हमने 10 ml डाला, इसमें भी वो कलर आ गया, इसमें वो कलर आ गया। तो मतलब जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं ये अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स में। तो देखो मैं यहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए और के रखा है, द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। इसका मतलब क्या है, आपने यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट लिया था, यहाँ पे 2 ml ले लो डेटॉल के। जो हमारा 100 ml वाला बीकर है उसके अंदर 2 ml डाल लो। तो जो हमारा अगला 90 ml वाला बीकर है 10 ml 100 वाले में से 90 ml वाले में डाल दो। ऐसे करके हम 5 to 8 टाइम्स कर लेंगे। तो उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो आपकी जो स्मेल डेटॉल की जो स्मेल होती है वो आपकी जाएगी नहीं। जो आप 5th वाला बेकर देखोगे, अगर आप उसको स्मेल करोगे, अगर आप उसको सूंघोगे, तो आपकी जो स्मेल है उसमें से आती रहेगी। इन दोनों एक्टिविटी से हमें समझ में आता है कि जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं या जो एक पार्टिकल होता है वो अपने आप को हज़ारों पार्टिकल्स में डिवाइड करता है। तो हमारा सेकेंड टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये हमारा 1.2 है। हम इसके अंदर पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में टोटली क्या दे रखा है, जैसे हमने यहाँ पे कंटेनर लिया, उसके अंदर आपने वाटर डाल दिए तो हमारे वाटर के पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो वाटर के पार्टिकल्स में जब आप शुगर या फिर सॉल्ट, डिटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, जब इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपका ये लेवल का जो आपका वाटर लेवल है ये आपका बढ़ता क्यों नहीं, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जंगे रहती है, और जो ये साल्ट, शुगर है, ये जो इनके पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में चले जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम।
व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमन टी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। जब आप टी बनाते हो, कॉफ़ी बनाते हो या फिर लेमन टी बनाते हो, तो जो आपके पार्टिकल्स हैं ये इनके बीच में चले जाते हैं। दिस शो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये हमें शो करता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में इनफ स्पेस होती है। तो हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। तो चलिए अब हम करते हैं हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो यहाँ पे मैं 3 एक्टिविटी दे रखी हैं, इनके द्वारा हम समझेंगे जो पार्टिकल्स है मैटर के वे लगातार घूमते रहते हैं, वे लगातार मूव करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम करते हैं एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3 में मुझे रखा है पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल। तो हमें यहाँ पे एक बिना जली हुई धूपबत्ती लेनी है, इंसेंस स्टिक मतलब धूपबत्ती, उसको हमको क्लास के कॉर्नर में रख देना है। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल। अगर हमें उसकी स्मेल सूंघनी है तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने जलाया नहीं है, अनलिट है वो, तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा अगर हमको उनकी स्मेल सूंघनी है। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, फिर हमको उसको जला देना है। व्हाट हैपन, क्या होगा? डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। अगर आप दूर बैठे हो तो भी आपको वो स्मेल आएगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हमें देखना है जलाने के बाद कि क्या क्या हुआ, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो मूव हुए नहीं हुए। तो इसका आंसर आएगा यस। अगर आप इंसेंस स्टिक को जला दोगे, उसके अंदर से जो धुआं निकलता है वो उसके पार्टिकल्स होता है, और पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो इस वाली एक्टिविटी से हमें पता चलता है जो पार्टिकल्स हैं वे कंटिन्यूस मूविंग करेंगे। अगर आप कहीं भी धूपबत्ती को रखोगे तो उसकी स्मेल आपको चारों तरफ आएगी। तो चलिए अब हम करते हैं हमारी एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4 में हमें 2 ग्लास लेना है या फिर 2 बेकर फिल्ड विथ वाटर। हमें उनको वाटर से भर लेना है। Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। हमको यहाँ पे 2 बेकर लेना है, इसके अंदर हम इनको पानी से भर लेंगे। पानी से भरने के बाद आपको एक में तो थोड़ा सा हनी डालना है और एक में थोड़ा सा हमें इंक डालनी है, ब्लू या फिर रेड। तो आप पानी की एक जगह पे थोड़ी सी ब्लू इंक डाल दोगे तो आप कुछ देर बाद देखोगे जो ब्लू इंक है वो पूरे पानी में फैल जाएगी। मतलब जो ब्लू इंक के पार्टिकल्स हैं वे कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे। ऐसे हम हनी का देख पाएंगे। अगर आप हनी डाल दोगे एक वाटर में एक जगह पे, तो जो हनी है वो पूरे वाटर में फैल जाएगी। तो जो हनी है उसके पार्टिकल्स भी मूव करें। तो हमें एक्टिविटी 1.4 से ही प्रूव हो जाएगा पार्टिकल्स आर मूविंग कंटिन्यूसली। तो चलिए हम करते हैं हमारी एक्टिविटी 1.5। हमें एक्टिविटी 1.5 में दे रखा है ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर and another containing cold water. Do not stir the solution, allows the crystal to settle at the bottom. What do you observe just above the solid crystal in the glass? What happens as time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? हमें इसके अंदर 2 ग्लास या फिर 2 बेकर लेना है। उसके अंदर हमें कोल्ड वाटर डालना है और हॉट वाटर डालना है। एक में तो आप डाल लो हॉट वाटर और एक में डाल लो कोल्ड वाटर। उसके बाद हमें एक क्रिस्टल कॉपर सल्फेट का या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का, दोनों में डालना है। हाँ, तो आप देखोगे जो आपका हॉट वाटर का गिलास था उसके अंदर आपका पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉपर सल्फेट आपका जल्दी फैलेगा। तो इन तीनों एक्टिविटीज से हमें पता चलता है एक्टिविटी 1.5, एक्टिविटी 1.4 और 1.3 से कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो हमने अभी जो 3 एक्टिविटीज़ करी इनके बारे में हमें यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स हो रखे हैं, इन्हें ही पढ़ लेते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पॉसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वे लगातार घूमते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम इस प्रोसेस को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी मतलब जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ हो रही है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जो चीज़ लगातार चल रही है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर लगातार घूम रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। एज ए टेम्परेचर राइज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा पार्टिकल मूव फास्टर, जो पार्टिकल्स हैं वे तेज तेज घूमने लगेंगे। सो वी कैन से, हम ये भी कह सकते हैं डैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। जो काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स हैं वे भी इंक्रीज हो रहे हैं। हमने जो ये फर्स्ट वाला काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, ये हमारा एग्जाम में भी आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी का डिफाइन बताओ, या फिर क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो आप ये सब लिख सकते हो उसके अंदर।
particles of matters are continuously moving, that is, they possess what we call the kinetic energy. In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. हमने ऊपर वाली एक्टिविटीज़ में ये भी देखा कि जो आपके इंटरमिक्स, मतलब अगर आप कुछ इंक डाल रहे हो या फिर आप उसके अंदर कोई हनी डाल रहे हो तो वो अपने आप घुल जा रहा है, हमें उसके अंदर कोई मेहनत तो नहीं करनी पड़ रही। तो इन द अबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, वे अपने आप ही इंटरमिक्स हो जा रहे हैं। दे डू सो, ये क्यों कर पा रहे हैं? बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये ऐसे मिक्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जरूर गैप होगा, जब भी तो हमारे जो इंक है, हनी है, इनके पार्टिकल्स उनके बीच में जा पा रहे हैं। हम जिस भी चीज़ के अंदर कुछ भी मिलाएंगे तो जिस चीज़ के अंदर मिला रहे हैं उस चीज़ के पार्टिकल्स उनके बीच में गैप होगा, जब भी जो चीज़ें मिला रहे हैं वो चीज़ उसके अंदर जा पाएगी, वरना जो लेवल है वाटर का या जो भी चीज़ है वो हमारा बढ़ जाएगा। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हम इस इंटरमिक्सिंग को कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। देखो इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर का मतलब हो गया जैसे कि एक वाटर है, आप वाटर के अंदर डाल रहे हो कोई सॉलिड चीज़, और जो वाटर है वो है लिक्विड फॉर्म में, और जो चीज़ हम डाल रहे हैं वो है सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड जैसे पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहे हैं और वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में, मतलब सॉलिड और लिक्विड मिले, तो ये हो गया इंटरमिक्सिंग। तो इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। हमने ये चीज़ भी देखी जब हीटिंग चल रही होती है जो डिफ्यूजन है, जो ये डिफ्यूजन है ये फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन निकलता है व्हाट इज डिफ्यूजन या फिर डिफाइन डिफ्यूजन का, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। हमने जैसे कि ये चीज़ पढ़ी, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। वाई डज दिस हैपन? ये क्यों होता है? क्योंकि जब हीटिंग ना तेज होती चली जाती है तो जो पार्टिकल्स है उनके बीच में डिफरेंस बढ़ जाता है, वे आपस में दूर दूर हो जाते हैं। और भी व्हाई डज दिस हैपन का आंसर भी आपको वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।